बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष जो होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं और इंसान का रूप धारण करके ये संसार में आते हैं और हम जीवों का कल्याण करते हैं। और हमें उनके हुक्म में चलना चाहिए, जो भी वो बोलें, क्योंकि उनके हुक्म में चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। जब भी हम संत महापुरुषों के पास जाएं, उनसे जाके हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही इतना हमें कुछ संसार का भी धन इतना दे देते हैं और परलोक का भी धन इतना दे देते हैं, और वो 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं और हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। जिसको विश्वास है उसको तो है, जो नहीं करते उनकी अपनी मर्जी है, करके देखें। संत महापुरुषों की अपार कृपा सभी पे एक जैसी होती है। जैसे बादल बारिश करता है तो बारिश वो ये नहीं देखता कि बारिश कहाँ हो रही है, नीचे नदी है, समुंदर है, पानी है, गड्ढा है, अच्छे बुरा कोई भी चीज़ नहीं, वो सबके ऊपर एक बराबर करता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों की भी कृपा जो है हम सब पे एक बराबर होती है। तो जो उनके हुक्म में चलता है वो अपना मालो माल हो जाता है, संसार के धन से भी और परलोक के धन से भी। अब एक गांव था, अब गांव के अंदर वहाँ पर सबको थी कि भाई अपना जानवर जरूर पालना है। किसी ने कुत्ते पाले हुए थे, किसी ने बैल पाले हुए थे, किसी ने मुर्गे पाले हुए थे। तो एक बार ऐसा हो गया कि कुत्ते मरने शुरू हो गए। जब कुत्ते मरने शुरू हो गए तो वो संत महापुरुषों के पास गए, महाराज ये क्या हो रहा है, ये कोई महामारी तो नहीं आ रही? देखते देखते दूसरे तीसरे दिन में कुत्ते सब मर गए। अब वो बड़े परेशान, वो कहते हैं जी अब क्या करें? संत महापुरुष कहते हैं कोई नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब वो अंदर से दुखी और ऊपर से तो वो कहने लगे, अब संत महापुरुष कहते हैं ठीक है। अब इतने में देखा लोगों के बैल मरने भी शुरू हो गए, उधर से मुर्गे, जो उनके मुर्गे थे वो भी मरने शुरू हो गए। 4-5 दिन वो रोज जाते संत महापुरुषों को कहते, तो वो संत महापुरुष कहते कोई नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अपना भजन करो तुम। तो कुछ लोग जो थे वो तो उनके हुक्म में चले, कुछ लोग जो थे वो उनसे परेशान होकर नाराज होकर आ गए। पर उनको ये नहीं पता था कि मालिक की क्या मर्जी है। मालिक जो करता है वो मनुष्य के लिए अच्छा ही करता है। जब संत महापुरुषों की कृपा होती है तो वो सबके ऊपर, अगर आपका बुरा वक्त भी है तो वो उसको अच्छा कर देते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वहाँ पे डाकू पड़े साथ के गांव में। उन्होंने खूब लूट लाट के, तो उन्होंने बोला चलो अब दूसरे गांव चल के उनको भी लूटते हैं। जब उस गांव में आए तो वहाँ पर देखा, कहता है इस गांव में तो कोई है ही नहीं, लगता है कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कुत्ते की कोई भौंक नहीं रहा। कोई बैल भी हैं वो भी जगह जगह मरे पड़े हैं, कोई मुर्गे हैं वो भी जगह जगह मरे पड़े हैं। ये तो सारी वीरान जगह है, यहाँ पे अपना टाइम क्या ख़राब करना है, इससे अगले गांव जाओ, उनको चल के लूटेंगे। तो जब सुबह हुई तो पता लगा कि गांव से लूट के आए, वो इस गांव से होके वो चले गए और अगले गांव को फिर उन्होंने लूट लिया। फिर संत महापुरुषों की शरण में गए और जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे कि महाराज हमने तो बहुत कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा सोचा था। तो देखो संत महापुरुष तो सब कुछ जानते हैं, उनको पता है हमारा फ्यूचर क्या है। अगर हमारे ऊपर कोई औखा सौखा टाइम भी आ जाए तो हमें उसको खुशी से निभाना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों की कृपा है। वो जानते हैं कि हमारा कितना बुरा टाइम है और थोड़े में वो काट रहे हैं। पर हम जो जीव हैं, संसारी जीव, हमें इतना भरोसा नहीं रहता, हम परेशान जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है, हमें जितना ज़्यादा नाम जपेंगे तो वो देखो फिर हमारे ऊपर कितनी कृपा होगी। वो संत महापुरुष ने हमारे के ऊपर इतनी अपार कृपा करके, और देखो भगवान की कितनी अपार कृपा है कि ऐसे हमें संत मिले
और फिर उसके बाद उनसे नाम धाम मिला और उनकी कृपा हमारे ऊपर हर तरह से रही। जब वो नाम देते हैं तो वो नाम तो हमें लगता है कि खाली नाम ही दिया है, पर नहीं, वो हमें तीनों लोगों की जितनी शक्तियाँ, पावर, सब चीज़ साथ दे देते हैं। वो कहते हैं ये नाम को जपो, जितना जपोगे उतना ही तुम सुखी रहोगे, उतने ही संसार के सुख तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, उतने ही परलोक के सुख ज़्यादा मिलेंगे। और जो भी हो जाए बस मालिक का नाम लेके उसको याद करके बोलो जो हो रहा है वो ठीक है, इट इज़ ऑल फॉर बेस्ट। जो भी हो रहा है इसके अंदर कोई ना कोई भलाई जरूर है, पर हम लोगों को इतना विश्वास नहीं होता, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मालिक की रजा में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। तो ये तो संसार है, ये तो माया नगरी है, इसके अंदर तो अच्छे अच्छे लोग आके, अच्छे अच्छे देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो देखो हम तो फिर इंसान हैं, हमारे ऊपर तो भगवान की अपार कृपा है कि जो हमें ये नाम मिला है। ये जो नाम है ये हमारा कवच है, ये हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारी हर तरह से रक्षा करता है। तो हमें तो अपने आप के बड़ा खुश नसीब होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि देखो हमारे ऊपर संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है और हमें ये नामदान दिया है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये जपना है जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे साथ जा सकती है और कोई नहीं जा सकती। अगर आपने किसी शहर में किसी जगह पे जाना हो तो उसकी आप डायरेक्शन ढूंढते हो ना, कौन सी डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा हाईवे लें, कौन सी आगे गली लें, तब हम मंजिल तक पहुंच सके। तो अगर हम वो रास्ता छोड़ दें, वहाँ पे ट्रैफिक हो, तो हम बोले चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। जब दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, फिर दोबारा हाईवे हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर मिलेगा तो बहुत टाइम खराब करके मिलेगा। तो इसलिए ये जो नाम हमें मिला हुआ है, नामदान मिला है, ये सीधा रास्ता है, डायरेक्ट रास्ता है मंजिल पे पहुंचने का। ऐसा नहीं कि हम इधर भटक जाएं, कभी इधर भटक जाएं, कभी इधर भटक जाएं। ये जितना अगर भटकेंगे तो हम फिर 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, तो फिर हमें दोबारा फिर इस रास्ते पे आना बड़ा औखा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो संत महापुरुषों ने इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा करके जो हमें सीधा रास्ता बताया है, तो ये रास्ते के ऊपर चलना है, हमें इधर इधर नहीं भटकना। बस ये सोच लो कि हमारी मंजिल जो है ये सीधा रास्ता हमें ले जाएगा, जिससे कि हमें किसी चीज़ के रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम रास्ता भटकते हैं तो आप देखो कितनी परेशानी हो जाती है। तो ये संसार के अंदर अगर हम कभी कहीं जाएं, कभी कहीं जाएं, कभी कहीं जाएं, तो वो बात नहीं बनती। एक बार एक भगत था, उसको कोई तकलीफ हो गई, चोट लगी, तो उसने भगवान राम को याद किया, राम जी आओ। जब राम जी आने लगे तो उसने साथ ही भगवान कृष्ण को याद कर लिया, भगवान कृष्ण जी आप आओ मेरी दर्द ठीक करो। भगवान कृष्ण जी आने लगे तो उन्होंने दुर्गा माँ को याद किया, महामाई जल्दी से आओ मेरे रक्षा करो मेरी। जब वो आने लगे तो ऐसे वो सोचते सोचते सब होते चले गए, तो उनका टाइम खराब होता चला गया, उसका कुछ भी नहीं बना। तो जो इंसान अपना पक्का इरादा करके एक रास्ते पे चलता है, एक नियम फॉलो करता है, तो उसको जीवन के अंदर हर तरह से खुशियाँ मिलती हैं, हर तरह से उसका सुख संसार हर तरह रहता है। अपना पक्का सच्चा विश्वास करके जिसको भी आप अपना इष्ट देव समझते हो उसी की अपना आराधना करो। देखो जो संत महापुरुष हैं वो तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप उनके हुक्म में चलोगे तो तब भी ठीक है, अगर आप किसी देवी देवता को मानते हो तो उसके अंदर चलो, उन पर विश्वास करो। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, पक्का इरादा नहीं बनाओगे, तब तक वो बात नहीं बनेगी, तब तक आप परेशानियों में से ही गुजरते रहोगे। जब आपका पक्का इरादा एक हो जाएगा तो फिर देखो जीवन में कितनी मौज ही मौज है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी आपको सारे सुख मिलेंगे। हमें तो उनके बनाए हुए नियमों पे चलना है। और देखो संत महापुरुष कहते हैं, फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके भजन करो। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते, लेट के करो, बैठ के करो, चलते फिरते करो,
भजन करने का कोई भी समय नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। जहाँ पे भी आप चलते फिरते, जहाँ आप रिलैक्स सोचो, ये संसार के भी काम करते रहो और अपना साथ साथ भजन भी करते रहो, तो ये संसार के काम तो तुम्हारे अपने आप ही होते चले जाएंगे। जब भजन तुम्हारे साथ है तो पूरी ताकत संसार की तुम्हारे पास है। जब वो ताकत साथ है तो फिर आपको किस चीज़ की कमी है। आपके संसारी के सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम जपो, भजन करो और अपना पक्का इरादा करके अपना जो भी है उसके चलो, तो देखो जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। हर तरह से आपको खुशियाँ मिलेंगी और संसार के सारे सुख भोग के उस आनंद धाम में जाएंगे जहाँ पर सुख ही सुख है। 84 लाख योनि से हम बच जाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनि में तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिला है। ये इसीलिए मिला था कि देखो ये दो दुखों से बच के अब ये सुखों के रास्ते पे जाना है, तो भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें सांसारिक चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, अगर उसी में फंसे रहे तो हम फिर दोबारा 84 लाख में फंस जाएंगे। तो इसलिए 84 लाख से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, उसकी शरण में जाओ, उनका हुक्म मानो और अपना संसार के सुख भोगते हुए इस लाइफ का जो मनुष्य देह मिली है इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है ये कब चली जाए वापस, क्योंकि ये थोड़े से टाइम की मिली है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आदमी सोचे मैं 50 साल जीऊँगा, 100 साल जीऊँगा, 60 साल जीऊँगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। छोटा बच्चा भी जा सकता है, बड़ा आदमी भी जा सकता है, कोई भी किसी वक्त भी हमें जो है वहाँ से बुलावा आ सकता है। जब बुलावा आया तो हम बिल्कुल रुक ही नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी आप तीनों लोगों की कीमत भी अगर आप दे दो तो आपको एक श्वास नहीं मिलेगा। तो इतना ही कीमती चीज़ हमें मिली हुई है ये मनुष्य देह, इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ और अपना जीवन का मोह लेते हुए लोक और परलोक दोनों सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।